हौलनाक तफसीलात के साथ ये मुख्तसर नावल चीन में वीगर मुसलमानों की नस्ल कुशी की कहानी बयान करता है। एक 33 साला वीगर खातून मेरगुल तरसुन ने ये तस्वीर कशी की है। ये दास्तान सन 2015 में एक चीनी कैंप में मेरगुल तरसुन के तजर्बे पर मबनी है। ये नॉवलेट शेयर अमेरिकन नामी वेबसाइट पर शाया किया गया, जो अमरीकी दफ्तर खारजा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुतालिक मालूमात को दुनिया भर से शेयर किया जाता है। मेरगुल तरसुन कहती हैं कि उन्हें जब इस हिरासती मरकज में लाया गया तो उन्हें उनके 3 नौजायदा ट्रिपलेट्स बच्चों से अलहदा कर दिया गया। अगले 3 बरस वो इस कैंप में रहीं। वो कहती हैं कि इस दौरान उनका एक बच्चा फाका कशी से हलाक हो गया। From 2015 until 2018, 2015 से 2018 तक के इस अरसे में मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हिरासत में मुझे जहनी और जिस्मानी अजियतें दी गईं और मैंने इस कैद खाने में 9 औरतों की मौत देखी। 40 साला जमरुद दाऊद ने एक हिरासती कैंप में 2 महीने गुजारे। इस दौरान चीनी डॉक्टरों ने उन्हें एक नामालूम दवा दी, जिसके नतीजे में वो और उनके शौहर अब वालिदैन नहीं बन सकते। 62 gün jarayanda और इन 62 दिनों में मैंने कई चीज़ों का मुशाहिदा किया। इनमें एक ज़बरदस्ती अद्वियात लेना था। मैं नहीं जानती थी कि हम क्या दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो दवाई देते थे। यहाँ तक कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमने दवा निगल ली या नहीं, हमारे मुंह में अपनी उंगलियां डालकर चेक करते थे। उनका कहना है कि जब वो फरार होकर अमेरिका आईं तो अमेरिका में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बांझपन की दवा दी गई थी और अब उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। 60 साला अब्दुल्ला नूर भी एक वीगर हैं जो अब कनाडा में रहते हैं। वो कहते हैं कि जब चीनी हुक्काम ने उनसे मुतालबा किया कि वो कैंप में तीसरे साल रहने के लिए फीस अदा करें तो वो फरार होकर काज़ाकिस्तान चले गए। चीनी पुलिस ने वहां भी उनका सुराग लगा लिया। In Kyrgyzstan, even Uzbekistan और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में चीन के जासूसी करने वाले इदारे उइगर लोगों का पता चलाकर वहाँ की पुलिस को उनकी इत्तला देते थे। वहाँ की पुलिस हमें पकड़कर वापस चीन के हवाले कर देती थी। बरतानवी अटॉर्नी रॉडनी डिक्सन हेग में जराइम की समाअत करने वाली बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में चीन के कैंप्स में बच जाने वाले वीगर अफराद की पैरवी करते हैं। रॉडनी के मुताबिक चीन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने वीगर लोगों को जुल्म सितम का शिकार बनाया है, उन्हें दूसरे मुल्कों में ज़ेर हिरासत रखा है और उन्हें सीधा इज्तिमाई बेकार कैंपों में भेज दिया है। सिर्फ ताजिकिस्तान ही से हज़ारों अफराद मुल्क बदर कर गए या गायब कर दिए गए। एक ज़माने में ताजिकिस्तान में तकरीबन 3000 वीगोर रहते थे, लेकिन अब ये तादाद ड्रामाई तौर पर घटकर 100 के करीब रह गई है। दूसरे पड़ोसी मुल्कों में भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका समेत दर्जनों मुल्क शिनजांग के मुसलमानों के साथ किए जाने वाले सलूक पर बीजिंग की मजम्मत कर चुके हैं। अमेरिका ने 34 ऐसे इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं जो वीगर अक़लियत से मुतालिक चीन की पॉलिसियों से मुंसलिक थे। चीन ने वीगर आबादी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तरदीद की है और माजी में कहा है कि ये तनसीबात या तो पेशा वराना तरबियत के मराकज़ हैं या मजहबी इंतहा पसंदों को असर नौ तालीम देने की दरसगाहें हैं। बीजिंग ने वाशिंगटन पर उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिका की नाम नेहाद ताज़ीरात चीन को सिंकियांग के ज़रिए कंट्रोल करने के मज़मूम अज़ाइम की अक्कास हैं और अमेरिका की जमहूरियत के पर्दे में छुपी मुनाफिकाना आमरीत और इंसानी हुकूक की आड़ में गलबा हासिल करने वाली फितरत की पूरी तरह अक्कासी करती हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन के वीगर मुसलमानों के साथ सलूक की जड़ें इस्लामोफोबिया में और इलाके के कुदरती वसाइल बशमुल तेल और गैस पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ शिनजांग के किसी मुमकिन दौरे के बारे में चीनी ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। संजार हमीदोफ के साथ खालिद हमीद, वॉइस ऑफ अमेरिका।